लड़े थे देश के लिए, कई साल जेल में गुजारे थे ये लोगों ने। ऐसे हमारे गांधी, सरदार, नेहरू, बाबा साहब, मौलाना आजाद जैसे फ्रीडम फाइटर की धरोहर को आज ये चंडी गैंग मिटा रही है। दोस्तों, गांधी, सरदार और राहुल गांधी के गुजरात से अतुल पटेल का सैल्यूट। आजादी की लड़ाई में सूट बूट उतार के अपना सर्वस्व त्याग करके देश के लिए निकल पड़े थे ये लोग। लड़े थे देश के लिए, कई साल जेल में गुजारे थे ये लोगों ने। ऐसे हमारे गांधी, सरदार, नेहरू, बाबा साहब, मौलाना आजाद जैसे फ्रीडम फाइटर की धरोहर को आज ये चंडी गैंग मिटा रही है। सबसे पहले सभी दोस्तों का मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरी ये ईवीएम वाली वीडियो अब तक 1,26,000 भारतवासियों ने देखी है। ये वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, पूरी वीडियो आएगी और देखना और वायरल करना। लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी वीडियो है ये। आज हम पिछले 5,000 साल में पैदा हुआ सबसे बड़ा बेशर्म आदमी की बात करने वाले हैं। कौन होगा वो आपको समझ में आया? जरा सोचो दोस्तों। ये महाशय नरेंद्र दामोदर दास मोदी के दोगलापन का पर्दाफाश आज हम प्रूफ के साथ करेंगे। मुख में राम बगल में छुरी जैसा साहब का दोगलापन अखंड भारत के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई, जिसने 562 रजवाड़ा एक करके हमारा देश बनाया था, उसके प्रति भी है। 2019 के चुनाव से पहले सरदार के नाम पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया, अपना नाम अमर करने के लिए, और देश विदेश में बसे असंख्य पाटीदारों, कुर्मियों और किसानों का दिल जीतने के लिए 3,000 करोड़ का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया के सबसे बड़ा स्टैच्यू बनाया साहब ने, जो सरदार की सादगी और विचारधारा के खिलाफ था। सरदार यदि होते ना तो दोस्तों 3,000 करोड़ में ये साहब पूरे गुजरात में या देश में गरीब बच्चों के लिए 3,000 स्कूल बनवाते। देश के साथ धोखाधड़ी करके मोदी ने वोट बटोर लिया, पाटीदार समाज की और किसानों की वाहवाही लूट ली साहब ने। आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था हमारे सरदार ने। चड्डी गैंग आज तक वो बात नहीं भूली है और नरेंद्र मोदी की फितरत रही है, जो सीढ़ी से वो चढ़ते हैं ना, वो सीढ़ी नीचे से काट देते हैं, जैसा अपना गुरु अडवाणी के साथ भी साहब ने किया था। आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने वाले सरदार साहब को नीचा दिखाने के लिए खुद को नरेंद्र दामोदर दास मोदी सरदार से बड़ा बनाने के लिए बहुत सारे हथकंडे कर रहे हैं। वो आज मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। दोस्तों, ये वीडियो लंबी चलने वाली है, पूरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे सरदार की बात है। सरदार ने अपना जीवन देश को समर्पित किया था और आजादी की लड़त में लड़े थे। लेकिन हाँ दोस्तों, हम निडरता से लड़ते हैं ये तानाशाह के खिलाफ, तो आपका भी फर्ज बनता है हमारा चैनल सत्याग्रह सब्सक्राइब करना और कृपया करके दूसरे लोगों तक भी हमारा ये वीडियो पहुंचाना। देखिए, ये सबसे बड़ा बेशर्म आदमी क्या बोलता है। ये वीडियो कुछ दिन पहले पुणे में रखा लोकमान्य तिलक अवार्ड सेरेमनी का है। ध्यान से सुनना और याद रखना कि साहब क्या क्या बोल रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि उनको सुनने के लिए उस समय ऑडियंस में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। और आप देखिए उस समय के व्यक्तित्व की सोच कैसी होती थी। उन्होंने अहमदाबाद में तिलक जी की मूर्ति लगाने का फैसला किया। आप कल्पना करिए, गुलामी के दौर में भी सरदार साहब ने अपने देश के सपूत के सम्मान में पूरी अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दे दी थी। और आज की स्थिति देखिए, अगर आज हम किसी एक सड़क का नाम भी किसी विदेशी आक्रांता की जगह कर बदलकर भारतीय विभूति पर रखते हैं तो कुछ लोग उस पर हल्ला मचाने लग जाते हैं। उनकी नींद खराब हो जाती है। अब ये दूसरी वीडियो देखना दोस्तों। ये नौटंकीबाज नरेंद्र मोदी जी, मणिपुर के बारे में नो कॉन्फिडेंस मोशन था, लेकिन भाषण क्या कर रहे सुनिए। सरदार साहब को समर्पित विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाने का गौरव भी हमें प्राप्त हुआ। सुन लिया ना साहब, आपके मुंह में सरदार का नाम शोभा नहीं देता, क्योंकि
मुख में सरदार और बगल में छुरी रखते हो आप साहब। दोस्तों सबसे पहले गूगल में लिखो सरदार पटेल स्टेडियम मोटेरा, तो बहुत सारी ऐसी तस्वीरें डोनाल्ड ट्रंप की, नमस्ते ट्रंप की आएगी। और आप थोड़ा डीप में जाओगे तो पता चलेगा कि एक द गार्डियन अखबार है, और दूसरे अखबारों का जो आप रिपोर्ट पढ़ोगे देश विदेशों के, तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या लिखा है। ये द गार्डियन अखबार अमेरिका का उसका है, उसमें लिखा है नरेंद्र मोदी एट सरदार पटेल गुजरात स्टेडियम इन अहमदाबाद। और ये दूसरे इंग्लिश अखबार का भी ये कटिंग, तो इसमें लिखा है द सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम एसपी स्टेडियम इन मोटेरा अहमदाबाद इज ऑल सेट टू वेलकम यूएस प्रेसिडेंट नमस्ते ट्रंप। 24 फरवरी को 2020 में नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर में अपनी प्रसिद्धि बटोरने के लिए सरदार पटेल स्टेडियम में ये नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम रखा था। हमारे टैक्स का करोड़ों का चूना लगाया था उस दिन साहब ने। तब नाम तो पूरे विश्व में सरदार पटेल का ही बोला जाता था। मोदी से ये देखा नहीं गया क्योंकि आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था सरदार ने, और अगले ही साल उसी दिन उसी तारीख को सरदार पटेल का नाम मिटा दिया ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। ये मनहूस दिन था 24 फरवरी 2021 का। जिस दिन सरदार का नाम स्टेडियम पर से हटाया गया, और शर्म की बात तो यह है कि इसका अनावरण भारत के राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद के हाथ से कराया गया। राष्ट्रपति को भी शर्म नहीं आई कि वो क्या कर रहे हैं। मैं कुछ दिन पहले सरदार पटेल स्टेडियम गया था। देखे ये वीडियो, बहुत कोशिश की कहीं नाम मिल जाए सरदार का। આવી રીતે સ્ટેડિયમ પરથી સરદાર સાહેબના પાટિયા ઉતરી ગયા, એવી રીતે આવતીકાલે દેશના પાટિયા પણ ઉતરી જશે મિત્રો, અને નરેન્દ્ર દેશનું નામ પણ લઈ શકે। જો પણ જોયું બેનરો આખા ગુજરાતમાં હોય કે સ્ટેડિયમની આજુબાજુ હોય, આવી રીતના બેનરો મારેલા છે અને નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ નામ રાખેલું છે, ક્યાંય આમાં સરદાર પટેલ નામ નથી। ભારત ગણરાજ્ય જનેતા, અખંડ ભારત નિર્માતા, તું ભારત ભાગ્ય વિધાતા, तेरी हो बात जन जन का साथ, तू लोह पुरुष कहलाता। सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार, अखंड भारत निर्माता, युवाओं किसानों का नेता, પોતાને પણ એક ગુજરાતી તરીકે એવું લાગશે કે આ ખરેખર આવું ગૌરવ જોઈએ સરદાર પટેલ સ્ટેડિયમ, અને એનું નામ નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ કરવામાં આવ્યું। અને આજે અહીંયા ઓસ્ટ્રેલિયાના વડાપ્રધાન પણ આવ્યા હતા, આપણે ભારતના વડાપ્રધાન પણ આવ્યા હતા, અને આજે મેચ પણ અહીંયા હતી, ટેસ્ટ મેચ ઓસ્ટ્રેલિયાની। મિત્રો જ્યારે ટીવી ડિબેટમાં નેતાઓ સાથે વાતચીત થતી હોય ત્યારે વાતો કરતા હોય કે સરદાર પટેલ સ્પોર્ટ્સ એન્ક્લેવ નામ રાખવામાં આવ્યું છે, પણ આ બેનરો જોશો તમે તો કોઈ બી જગ્યાએ આખા અમદાવાદમાં અમે ફર્યા છીએ, કોઈ પણ જગ્યાએ સરદાર પટેલનું નામ જોવા મળતું નથી। ફક્ત ને ફક્ત નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમનું નામ જોવા મળે છે। અને આ એક ગુજરાતી તરીકે અખંડ ભારતના નિર્માતા 562 રજવાડાઓ જેણે એનું નામ મિટાવીને જે નામ પૂછવામાં આવ્યું છે એના માટે અમને વિરોધ છે। અમને વિચારનું નામ પાછું લાવે એવી વિનંતી કરીએ છીએ। અને ગુજરાતના પનોતા પ્રજા તરીકે મારી પોતાની ફરજ છે, આપણા સૌની ફરજ છે, આપણે સરદાર પટેલનું નામ પાછું લાવવા માટે લડવું પડશે। વિનંતી થાય તો વિનંતી કરવી પડશે। જય સરદાર પટેલ। कहीं सरदार का नाम मिला आपको? नहीं मिला। सभी जगह नरेंद्र मोदी हो गया। उस दिन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज आए थे, और वो भी तमाशा आप देख लीजिए दोस्तों, कैसे स्टेडियम पे अपना नाम लगा के दुनिया भर में वाहवाही बटोर रहा है ये हमारे प्रधान सेवक। और सबसे बड़ा षड्यंत्र दोस्तों अब सामने आया है। कुछ दिन पहले मैंने कुछ अखबार पढ़े तो इसमें ये पढ़ा मैंने, લવાસામાં વડાપ્રધાન મોદીનું સરદાર પટેલ કરતા પણ ઊંચું સ્ટેચ્યુ ઊભું કરવામાં આવશે। પીએમ મોદી સ્ટેચ્યુ टॉलर देन सरदार पटेल टू कम अप एट लवासा सिटी। ये सरदार साहब को छोटा कैसे कर रहे साहब? सरदार की ऊंची प्रतिमा 182 मीटर की साहब ने बनवाई और चुनाव में लाभ ले लिया, और ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को नीचा बताने, सरदार को नीचा बताने खुद नरेंद्र दामोदर दास मोदी अपना स्टैच्यू 200 मीटर से भी ऊंचा बना रहे हैं। ये पैसा हम लोगों का ही होगा। दोस्तों ये विश्व प्रसिद्धि पाने के लिए कैसे कैसे नौटंकी करते हैं।
सभी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अब ये साहब सरदार का नाम नीचा करने वाले हैं। यही पुणे में नरेंद्र मोदी ने क्या बात की थी, आपने सुनी थी ना अभी वीडियो थोड़ी देर पहले मैंने बताई, उसमें विदेशी आक्रांता बोले थे साहब। क्या हमारे ये सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी विदेशी आक्रांता थे जो उसका नाम आप मिटा रहे हो मोदी साहब? दूसरी बात साहब ने यह भी कही थी कि उस समय की सोच बहुत ऊंची थी, लेकिन आपकी घटिया और नीच सोच आज मैंने देश के सामने बताई है। तीसरी बात आपने ये भी बताई कि ऐतिहासिक मानसिकता रखते थे वो लोग, लेकिन मोदी जी आप दूसरों को नीचा करके 1000 साल तक अमर बनने की जो सोच रहे हो ना, वो सबसे घटिया आपकी सोच है। आजादी के समय में अपना इतिहास नहीं बना सकने वाली आपकी विचारधारा आज देश का इतिहास बदलने निकल चुकी है। दोस्तों चलो इस सबके पीछे की राजनीति और षड्यंत्र समझने की हम कोशिश करते हैं। साहब को देश के नागरिक के टैक्स के खरबों रुपया खर्चा करके ऐसी बड़ी बड़ी इमारतें और इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना है कि वो 1000 साल तक अमर हो जाए, जो प्रोजेक्ट गरीब जनता को कभी काम लगने वाले नहीं है और काम आने वाले भी नहीं है। लेकिन साहब को तो अपना नाम रोशन करना है। स्टेडियम के पूरे संकुल का नाम बड़ी चालाकी से सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव छोटे अक्षरों में रख दिया और स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया, क्योंकि दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी क्रिकेट मैच देखती है और खेलती है। भारत 140 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और बहुत सारे देश क्रिकेट खेल रहे हैं, जहां स्टेडियम का नाम जब बोला और लिखा जाए तो नरेंद्र मोदी का नाम आएगा। ऐसी घटिया सोच छिपी है ये नरेंद्र मोदी के अंदर। और विश्व गुरु बनने के लिए जब भी कोई बड़े देश के नेताओं को बुला जाए तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम की वाहवाही होगी। आपने जो परंपरा शुरू की है नरेंद्र भाई, आने वाले दिनों में सब लोग जैसी परंपरा करने वाले हैं, वो आपको भूलना नहीं चाहिए। हमने लड़त लड़ी थी स्टेडियम के लिए, वो दोस्तों मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। गुजरात की जनता अब डर चुकी है ये मोदी से और इसके सामने लड़ने को तैयार नहीं है। समग्र देश के कुर्मी, पाटीदार, सरदार प्रेमी, आप भी इस मुद्दे पे अपना योगदान दीजिए। जय सरदार अतुल पटेल। लेकिन दोस्तों हमारा YouTube चैनल सत्याग्रह सब्सक्राइब करना भी जरूरी है, क्योंकि हम सर कफन बांध के लड़ते हैं सरकार के सामने, तो आपको सपोर्ट देना जरूरी है। डरो मत, लड़ो। राहुल गांधी के मार्ग पे हम सब चलेंगे आने वाले दिनों में। बोलो साथ हमारे कौन चलेगा।